तो हाँ जी, कैसे हो आप सब लोग। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है क्लास 8 का जो अगले यूनिट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन का मतलब ही क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट हमें किस की करनी होगी? अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड प्लान फिगर होगी, उसकी हमें जो है या तो हमें उसकी साइड्स की मेजरमेंट करनी होगी, या फिर जो प्लान क्लोज्ड फिगर है उसका हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, या फिर उसका एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो अभी अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि प्लान क्लोज्ड फिगर क्या होता है। तो प्लान क्लोज्ड फिगर एक ऐसी फिगर होती है जिसको हम एक प्लान में ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोई भी फिगर है जिसको अगर हमें उसको इस बोर्ड में ड्रॉ कर सकूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्लान फिगर। जैसे हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल को मैं इस बोर्ड पे ड्रॉ कर सकता हूँ, और इसकी कितनी साइड्स है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हम लेंथ मानेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ है। तो वही यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ब्रेड्थ होगी, और ये भी इसकी लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कोई भी फिगर जिसको हम एक प्लेन पे बना सकेंगे, ड्रॉ कर सकेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल या फिर प्लेन फिगर उसको हम बोलेंगे। अगर अब वो क्लोज्ड होगी, क्लोज मतलब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्लोज फिगर। जैसे ये यहाँ से मैं शुरू हुआ, इधर गया, फिर से मैं इधर पहुंचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड प्लान फिगर। तो अब हमें क्या करना है? हमें इन्हीं क्लोज प्लान फिगर की मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करके हमें क्या करना है? इस जो प्लेन क्लोज्ड फिगर है, इसके हमें तो पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर। और दूसरा क्या निकालना है हमें? एरिया। इस प्लान क्लोज्ड फिगर का एरिया निकालना होगा। इस जो हमारा चैप्टर है मेंसुरेशन, वो इसी पे डिपेंड करेगा। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, अगर मुझे इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, तो पैरामीटर मतलब ये बाउंड्री बाउंड्री की जो लेंथ है वो कितनी है, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ इधर, ये यहाँ इधर से इधर, इधर पूछिए ए बी सी डी। मैं यहाँ से गया इधर, बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। इतना जो जितना मैंने एरिया ट्रेवल किया, सॉरी डिस्टेंस जितना मैंने ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामीटर। यहाँ पर जो बाउंड्री है, बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और एरिया किसको बोलते हैं? जो इस बाउंड्री के अंदर रीजन है, ये डॉटेड डॉटेड रीजन, इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। अब हमारे पास जो है फिगर्स अलग अलग किस्म की होंगी, उनका हमें एक तो पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा, और दूसरा उनका एरिया फाइंड आउट करना होगा। थोड़े बेसिक्स फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका हमें अगर एरिया फाइंड आउट करना होगा, एरिया रेक्टेंगल का किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। अगर इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, इसका एरिया इसके बराबर होगा। सिमिलर अगर मुझे पैरामीटर इसका निकालना होगा, तो पैरामीटर इसका किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बार लेंथ, फिर ब्रेड्थ, एक बार फिर लेंथ, दूसरी बार ब्रेड्थ पे आ गई 2 बार। मतलब अगर इसको मल्टीपल अंदर ब्रैकेट मल्टीपल करूंगा मैं, 2l प्लस 2b। लेंथ जो है ये एक बार यहाँ से आई, एक बार यहाँ से, 2 बार लेंथ आई, ब्रेड्थ भी 2 बार आई, तो उसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर हमारे पास अब स्क्वायर होगा, स्क्वायर में क्या होता है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ वो सेम होती है। जैसे जो अभी रेक्टेंगल था, उसका एरिया किसके बराबर था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर हमारे पास कोई ऐसी फिगर होगी जिसकी हर एक साइड बराबर होती होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। मतलब लेंथ जो है वो किसके बराबर है? ब्रेड्थ के बराबर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, ये किसके बराबर आएगा? लेंथ मल्टीपल बाय लेंथ। यहाँ इसको बोलेंगे साइड, साइड स्क्वायर। कोई भी स्क्वायर की जो है, अब हर एक साइड जो है वो सेम होती है। अगर हमारे पास एक साइड स्क्वायर की पता चल जाएगी, हम उसका एरिया इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब अगर सिमिलरली इसका हमें पैरामीटर निकालना होगा, तो वो किसके बराबर होगा? 4 मल्टीपल बाय साइड है। यहाँ से लेके यहाँ एक बार साइड, 2 बार साइड, 3 बार साइड, 4 बार साइड, तो वही 4 मल्टीपल बाय साइड इसका पैरामीटर होगा। पैरामीटर किसका? स्क्वायर का पैरामीटर किसके बराबर होता है? 4 मल्टीपल बाय साइड। अब दूसरी फिगर हमारे पास कौन सी है? स्क्वायर, ये सॉरी सर्कल है। तो सर्कल का, सर्कल है, ये है एक सर्कल। तो सर्कल का सेंटर होता है ना,
सेंटर मतलब यहाँ इस पॉइंट से लेके इस बाउंड्री तक जितना डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से लेके जितना होगा, यहाँ से लेके ये, अगर ये आर है ये भी आर है, तो ये भी आर है ये भी आर है। यहाँ अभी आपको ये परफेक्ट स्क्वायर सर्कल तो नहीं बना, लेकिन जो सर्कल होता है वहां पर एक सर्कल में एक पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटर। सेंटर से लेके उस सर्कल के बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अब यहाँ से यहाँ तक जाओगे वो भी आर ही होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जाओगे वो भी आर ही होगा। अगर हमें इसका जो है वो क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा, मतलब इस बाउंड्री के अंदर कितना रीजन है, तो वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल इसके बराबर हो गया। अगर हमें जो है इस सर्कल का आधा एरिया फाइंड आउट करना होगा, तो उस तरह के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। ये हो गया सर्कल, और सर्कल का आधा सेमी सर्कल उसको हम बोलते हैं, वो किसके बराबर होता है, ये हो गया सेमी। यहां से लेके यहां तक आर है, यहां से लेके यहां तक ये भी क्या है, आर है। तो इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। अगर मैं यहाँ इसको ऐसे जोड़ूंगा तो ये फिर से क्या बन जाएगा, अब परफेक्ट तो नहीं है बना, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी सही है नहीं, ये दिस इज स्क्वायर फिर से नहीं बनाया, लेकिन अब सर्कल, सॉरी सर्कल तो ये बना नहीं सही से, लेकिन आप एडजस्ट कर लेना। ये जो है इसका अगर मैं दो हिस्से करूंगा तो उस एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो किसके बराबर हो गया, इसके आधे के बराबर। इसको हम क्या करेंगे, अगर सेमी सर्कल होगा उसका एरिया किसके बराबर होगा, वो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब सर्कल का अगर मुझे पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर होगा, 2 पाई आर, ये है पैरामीटर। ठीक है, पेरीमीटर है ये। अगर मुझे सेमी सर्कल का पेरीमीटर फाइंड आउट करना होगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से। 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, पाई आर। ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सेमी सर्कल। अगर अब दो दो सेमी सर्कल को मैं जोड़ता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो मेरे पास जो है एक सर्कल बन जाता है। ठीक है, जैसे ये एक सेमी सर्कल है ना, अब दूसरा सेमी सर्कल मेरे पास ये है। अगर इन दो सेमी सर्कल को मैं जोड़ता हूं तो मेरे पास जो रिजल्ट है एक नया सर्कल बनेगा। उस सर्कल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर की मदद से निकालेंगे। अगर उसका सर्कल का हमें पैरामीटर निकालना होगा तो ये 2 पाई आर हम फार्मूला यूज करेंगे। तो सेमी सर्कल का जो एरिया है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्यों डिवाइड 2, क्योंकि हमने इस सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांटा है। तो जो ओरिजिनल एरिया था सर्कल का उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें जो है एक सेमी सर्कल का एरिया निकल जाएगा। वैसे ही अगर हमें उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा तो जो कंप्लीट सर्कल का पैरामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के बराबर। तो अगर हमें सेमी सर्कल का पैरामीटर फाइंड आउट करना होगा तो हम उस जो पैरामीटर है पूरा पैरामीटर उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो वही मैंने किया, 2 पाई आर को मैंने 2 से डिवाइड किया, वो किसके बराबर आया, पाई आर के बराबर। तो सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो किसके बराबर होता है, पाई आर के बराबर। तो अब जो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन की पहली एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इस स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड। एक ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी जो साइड की मेजरमेंट है वो 60 है, और एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, और उसकी जो लेंथ है वो 80 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है। ये मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि हमारे पास एक दो फिगर्स हैं, एक फिगर क्या है, एक स्क्वायर है, दूसरा क्या है, रेक्टेंगल। इसको हम स्क्वायर मानेंगे, इसको हम मानेंगे नहीं, बल्कि वहीं से दिया गया है कि दो फिगर्स हैं, उनमें से एक स्क्वायर है और दूसरी क्या है, रेक्टेंगल है। और आगे हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है। गिवन क्या है, गिवन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये वहीं से दिया गया है। अब हमें क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि आप बताइए किस वाली फिगर का एरिया जो है वो ज्यादा होगा। क्या बोलते हैं हमें, विच फील्ड हैज लार्जर एरिया। ठीक है, हमें बोलना है कि इस वाली फिगर का जो एरिया है वो ज्यादा है, इसका आप ए और इसका बी, इस वाली फिगर का एरिया ज्यादा है कि इस वाली फिगर का एरिया ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे स्क्वायर, स्क्वायर का जो एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना होगा वो किसके बराबर होता है, साइड का स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर इस स्क्वायर की साइड की जो लेंथ है, मेजरमेंट है, वो किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर। अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है, जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में हमें जो है एक तो लेंथ की जरूरत होती है और एक ब्रेड्थ की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमारे को क्या दिया गया है, रेक्टेंगल की खाली से लेंथ दी गई है, तो ब्रेड्थ यहाँ से हमें दी गई नहीं है। तो ब्रेड्थ को हम पहले फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास ब्रेड्थ मिल जाएगी इस रेक्टेंगल की, तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया भी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम यहाँ से भी इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस यहाँ से भी इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उन एरिया को कंपेयर करेंगे, जिसका एरिया ज्यादा होगा तो वही हम लिखेंगे कि स्क्वायर का एरिया ज्यादा है। अगर इसका ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में जो वहीं से दिया गया है उनको हम कंपेयर करेंगे। तो वहां से क्या दिया गया है कि इस स्क्वायर का जो पैरामीटर है वो इस रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है, गिवन वी नो जो पैरामीटर है किसके बराबर होता है, वी नो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीपल बाय साइड। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर ये है, तो इसकी साइड जो है, एक साइड किसके बराबर है, 60 के बराबर। देयरफॉर जो पैरामीटर है, पैरामीटर को हम लिखेंगे आप, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 मल्टीपल बाय 60, तो इसके साथ मीटर है, ये किसके बराबर आएगा, 4 को 60 के साथ मल्टीपल करेंगे तो आया 240 मीटर के बराबर। ये है किसका पैरामीटर, स्क्वायर का पैरामीटर। नाउ अब हम किसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, इस रेक्टेंगल का। नाउ पैरामीटर को हम पी से डिनोट करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को मैं ऐसे डिनोट करूंगा। नाउ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो गिवन है, ब्रेड्थ गिवन नहीं है, तो ब्रेड्थ को हम ऐसे जो भी है इसको हम ऐसे रखेंगे। तो जो पैरामीटर है P इज इक्वल टू 2 टाइम्स लेंथ, इसकी किसके बराबर है, 80 के बराबर, 80 प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये आ गया किसका पैरामीटर, रेक्टेंगल का। और ये जो है हमारे पास जो है वो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में वहीं से दिया गया है कि इन दोनों का जो पैरामीटर है वो सेम है। तो सेम अगर है तो हम इन दो पैरामीटर को इक्वल कर सकते हैं ना। अगर इनका पैरामीटर इक्वल है तो हम जो है इस 240 मीटर को किसके बराबर मानेंगे, 2 मल्टीपल बाय 80 प्लस बी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बिठाता हूँ। पैरामीटर ऑफ 240, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, 2 टाइम्स 80 प्लस बी। ये हमें यहां से याद रखना है, बाकी हम इसको साफ कर देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पैरामीटर इनका क्या है, देयर पैरामीटर इज सेम है, वहीं से दिया गया। देयरफॉर जो 2 टाइम्स 80 प्लस ब्रेड्थ है वो किसके बराबर होगा, 240 के बराबर होगा। अब ये क्या है, एक इक्वेशन है, हमें पता है इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये इक्वेशन वेरिएबल यहाँ पर क्या है, बी है। इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और हमें ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमें पता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको 2 से, यहाँ से भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी फिर हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आएगा, 80 प्लस बी, ये किसके बराबर आएगा,
240 डिवाइडेड बाई 2 वो किसके बराबर आया? 120 के बराबर। जैसे और जो 80 है, 80 प्लस बी किसके बराबर आया? 120 के बराबर। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -80, 80 माइनस 80 प्लस बी इज इक्वल टू 120 माइनस 80। तो प्लस 80 माइनस 80 0, यहाँ से रह गया बी, और ये किसके बराबर आएगा? 40 के बराबर। तो इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर है? 40 के बराबर। ठीक है, हमने ब्रेड्थ फाइंड आउट कर ली। अब जब ब्रेड्थ भी हमारे पास पता है, लेंथ भी पता है, हम रेक्टेंगल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया को हम एरिया ऑफ स्क्वायर वो किसके बराबर होता है? साइड का स्क्वायर। दिस इंप्लाई जो साइड है स्क्वायर की वो है 60, 60 का हमें क्या करना है? स्क्वायर। तो वो आएगा 3600 मीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है? स्क्वायर का। नाउ जो एरिया है, एरिया को मैं ए से डिनोट करूंगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो किसके बराबर होता है? लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है वो किसके बराबर है? 80 मीटर के बराबर, और जो ब्रेड्थ है वो किसके बराबर? अभी हमने फाइंड आउट किया 40 मीटर के बराबर। तो वो किसके बराबर आएगा? 320 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये एक रेक्टेंगल का एरिया है, और ये जो है स्क्वायर का एरिया है। अगर आप देखोगे तो स्क्वायर का एरिया जो है वो 3200 3200। यहाँ से देखेंगे ज्यादा ये है कि ये है, तो आप बोलोगे सर 36 ज्यादा है, इसका मतलब जो स्क्वायर है उसका एरिया जो है वो ज्यादा है। तो यही हमें बोलना था कि किस फिगर का एरिया जो है वो ज्यादा है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया है कि जो स्क्वायर का एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रेक्टेंगल। तो क्वेश्चन नंबर अब दूसरा हमारे पास, ठीक है, हमारे पास एक स्क्वायर शेप्ड फिगर है, मतलब एरिया है हमारे पास। इसकी जो साइड है वो 25 है, और ये भी 25 है। अगर ये 25 है, ये वाली भी साइड 25 है, ये साइड 25, ये वाली साइड भी 25 है, तो ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो ये जो एक हमारे पास स्क्वायर शेप प्लॉट है, और क्या है कि एक हमारे पास, अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कि जो मिसेस स्मिथ है, मिसेस स्मिथ हैज अ स्क्वायर शेप प्लॉट। ठीक है, ये जो है स्क्वायर शेप प्लॉट है मिसेस स्मिथ के पास, और उसकी जो मेजरमेंट है स्क्वायर प्लॉट की वो 25 सेंटीमीटर जो है वो 25 मीटर है। मतलब उस स्क्वायर की जो एक साइड की जो मेजरमेंट है वो 25 मीटर है। अब बोलता है कि जो फिगर यहाँ दिया गया है, शी वांट टू कंस्ट्रक्ट हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। अब वो जो है क्या करना चाहती है? इस स्क्वायर के सेंटर में एक घर बनाना चाहती है, और उस घर की जो डायमेंशन है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ है, वो इस तरीके से। ठीक है, ये जो है वो घर बना रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक है 20, और यहाँ से लेके यहाँ तक है 15 के बराबर। ये भी 20 होगा, ये भी 15 होगा, और ये जो है बचा हुआ एरिया, ये क्या है? गार्डन। ये ठीक है, और जो बाकी का बचा हुआ है उसमें वो गार्डन बनाना चाहती है। अब मैं बोल रहा है कि फाइंड द total cost of developing ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, डेवलपिंग ए गार्डन at the rate of 55 पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर में अगर वो गार्डन बनाती है तो उसको कितना रुपया लगता है? 55 रुपया लगता है। वही जो है पर मीटर स्क्वायर का मतलब वही है कि अगर वो जो है 1 मीटर में गार्डन बनाना चाहती है तो उसमें जो है उसको कितना पैसा लगता है? 55 रुपया लगता है। तो हमें बोल रहा है कि क्वेश्चन में आप बताइए कि उसको जो है कितना पैसा लगा अगर वो घर के इर्द गिर्द गार्डन बनाना चाहती है। मतलब इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, इस वाले रीजन में जो है वो अगर
गार्डन बनाना चाहती है, तो आप बताइए उसको कितना पैसा लगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें जो गार्डन का एरिया फाइंड पता चल जाएगा तो हम इजीली बता सकेंगे कि उसको कितना पैसा लगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया हम जो है अलग अलग किस्म से तरीके से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 25 है और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है 20 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो किसके बराबर होगा, 2.5 के बराबर, और ये जो है 2.5 के बराबर होगा, होगा नहीं। 2.5 प्लस 2.5 किसके बराबर है, 5। 5 प्लस 20 इज 25। ऐसे भी निकाल सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि मतलब यहाँ से अगर निकल गया ये, तो हम जो है ये बन गई, क्या बन गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल बन गई। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 25 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 2.5। 2.5 में से फिर से ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इतना सारा हमें पता चल जाएगा कि इसके बराबर होगा। ठीक है। फिर अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 15 है, मतलब यहाँ से लेके पूरा किसके बराबर है, 25। इसमें से 15 ही है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 5 है। तो अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, लेकिन हम देखेंगे कि हमारे पास हमें आसानी कहाँ से होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर का पूरा जो है ना, स्क्वायर का हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो सेंटर में वो घर बनाना चाहती है, जिसकी डायमेंशंस एक तो 20 है और क्या है 15 है, उसका भी हम एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उस पूरे एरिया में से अगर हम घर का एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बाकी जो बचा हुआ एरिया होगा वो वहां पर क्या बनाना चाहती है, गार्डन बनाना चाहती है। तो हम जो है उस गार्डन का एरिया ऐसे फाइंड आउट करेंगे। पहले इस पूरे जो स्क्वायर प्लॉट है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने एरिया में वो घर बनाना चाहती है। सोल्यूशन, एरिया ऑफ गार्डन प्लॉट वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट माइनस एरिया ऑफ हाउस, जो कि है विच इज इन रेक्टेंगल फॉर्म। रेक्टेंगल फॉर्म। तो सबसे पहले हम इस जो स्क्वायर शेप प्लॉट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर जो एरिया है ऑफ स्क्वायर प्लॉट वो किसके बराबर आएगा, साइड का स्क्वायर, दैट इज 25 मीटर मल्टीपल बाय 25 मीटर, वो किसके बराबर आएगा 625 625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस पूरे रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया। नाउ एरिया ऑफ अ हाउस which is in a rectangular form, which is in rectangular form, वो किसके बराबर होता है, लेंथ मल्टीपल बाय ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 20 मीटर मल्टीपल बाय जो ब्रेड्थ है वो इसकी किसके बराबर है, 15 मीटर के बराबर है। तो ये किसके बराबर आएगा, 300 मीटर स्क्वायर। हमने जो है उस घर का एरिया भी फाइंड आउट कर लिया, किसके बराबर है, 300 मीटर के बराबर है। और जो उस टोटल एरिया था उस स्क्वायर शेप प्लॉट का वो किसके बराबर है, 625 मीटर स्क्वायर के बराबर है। नाउ अब हमें जो है किसका एरिया निकालना था, हमें जो है इस गार्डन का एरिया निकालना है। तो इस एरिया का गार्डन का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब हम इस स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस घर का एरिया। ये याद रखना, ये किसके बराबर है, एक तो है ये 300 मीटर स्क्वायर, ये किसका है, हाउस का एरिया। देयरफॉर जो एरिया है गार्डन का वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर। तो ये किसके बराबर आएगा, 325 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो टोटल एरिया है गार्डन का वो किसके बराबर है, तो यहां से इसको मैं मिटा दूंगा। एरिया ऑफ गार्डन हमने फाइंड आउट कर लिया है, वो किसके बराबर है, 325 मीटर स्क्वायर के बराबर।
ठीक है। तो और वहां से हमें दिया गया है कि 1 मीटर का जो, अगर 1 मीटर में वो गार्डन बनाती है तो उसको कितना रुपया लगता है, 55 रुपया लगता है। तो हमें बोल रहा है कि अगर वो गार्डन जो है वो 325 मीटर में बनाती है तो उसमें उसको कितना खर्चा आएगा। अगर 1 मीटर में उसको 55 रुपये का खर्चा आता है तो 325 मीटर में उसको कितना का खर्चा आएगा, हम इसको मल्टीपल कर देंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 325 को हम मल्टीपल करेंगे 55 के साथ, तो वो किसके बराबर आएगा, 5 5 25, 2 5 2 10, 2 12, 5 15, 13 प्लस 5 3 1, 5 5 2 7, 3 2 5 4 1। उसको टोटल कॉस्ट जो है कितना लगा, 14,575। ये जो है हमें फाइंड आउट करना था, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया है। उसको जो है गार्डन बनाने में कितना रुपया लगता है, 14,575 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि एक हमारे पास गार्डन दिया गया है, ठीक है। ये जो है एक थोड़ा सा बन जा रही है, ये जो है एक गार्डन है और उसकी शेप जो है वो इस तरीके से है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो किसके बराबर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 मीटर के बराबर है। सिमिलरली वही जो हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक भी 7 मीटर के बराबर ही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, 20 के बराबर है। हमें क्या बोल रहा है कि हम जो है इस जो गार्डन है इसका एक तो एरिया फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एक तो हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है और इसका एक पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर क्या हो गया, मतलब जो इस बाउंड्री की जो आउटर बाउंड्री है ना इसकी हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है, और एरिया क्या है इस बाउंड्री के जो अंदर रीजन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एंड पे क्या है, ये सेमी सर्कल बन रहा है, ये वाला भी क्या बना है, सेमी सर्कल ही बन रहा है। और उस सेमी सर्कल की देखेंगे अगर ये जो है एक किस्म से डायमीटर, मतलब हाइट जो है वो डायमीटर है वो 7 के बराबर है। और यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर एंड को अगर मैं देखूंगा उसका जो डायमीटर मतलब हाइट है वो भी है 7 ही। मतलब अगर हम इन दो एंड्स को जोड़ेंगे, सेमी सर्कुलर एंड्स को अगर मैं जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या एक सर्कल बनता है, और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 7 के बराबर है। अगर डायमीटर 7 के बराबर है तो रेडियस किसके बराबर होगा, 7/2 के बराबर। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 3.5 होगा। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना होगा, 3.5। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना होगा, 3.5। तो टोटल जो है वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर हमें पता है किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो सॉरी ये 20 नहीं है, बल्कि जो 20 है ना वो टोटल जो है वो यहाँ से इस वाले एंड से लेके इस वाले एंड तक जो है वो 20 के बराबर है। तो अगर ये पूरा 20 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर होगा, जो वहीं से दिया गया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो किसके बराबर है, 20 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक किसके बराबर है, 3.5 के बराबर, 3.5 प्लस 3.5।
क्योंकि ये सर्कल है ना, तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 होगा, तो यहाँ से तो इस फिगर से दिख नहीं रहा होगा कि ये चीज जो है परफेक्ट फिगर बनी है नहीं, लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 होगा, इधर तक 3.5 होगा, इधर तक भी 3.5 होगा। सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक भी 3.5 होगा, जैसे इधर 3.5 होगा। तो टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 प्लस 3.5 कितना हो गया 7, 20 जो है वो पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बराबर होगा, पूरा में से 20 में से यहाँ से लेके ये वाला हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक ये वाला सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, तो वो किसके बराबर आएगा 13 के बराबर। नाउ पैरामीटर इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ गार्डन किसके बराबर होगा, एक तो होगा पैरामीटर ऑफ, है ना, ये वाला, ये टोटल किसका है 7 है, बट ये तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कितना है 13 है, दिस इज 13, यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 है। तो पैरामीटर इस जो रेक्टेंगल प्लॉट का इतने सारे का किसके बराबर होगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो जो लेंथ है 2, लेंथ किसके बराबर है 13 के बराबर है, तो प्लस जो इसका ब्रेड्थ है वो 7 के बराबर है। 13 प्लस 7 आ गया ना, दिस इज लेंथ इसका आ गया 13, ब्रेड्थ आ गया इसका 7। तो जो टोटल पैरामीटर है इसका किसके बराबर होगा 7 20 से 7 13 7 20 जो है 40। इतने सारे का तो हमने निकाल दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला तो हमने नापना ही नहीं है ना, ये तो हमें नापना ही नहीं, थोड़ा ये गलत हो गया, क्योंकि ये जो है ना, ये यहाँ तो ये वाली बाउंड्री है नहीं, बाउंड्री तो बाहर से ही है, बाउंड्री तो बाहर से ही है, तो हमें जो है वो पूरा बाहर का निकालना है। पैरामीटर ऑफ गार्डन किसके बराबर आएगा, एक तो आएगा, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 13 है, 13 प्लस 13 है ना, ये वाला 13, ये वाला 13। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा। अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या बन रहा है सेमी सर्कल बन रहा है। तो इस सेमी सर्कल का जो पैरामीटर है वो किसके बराबर होता है पाई आर के बराबर। तो इसका जो पैरामीटर है वो पाई आर के बराबर होगा, और रेडियस जो है वो किसके बराबर है आर इज इक्वल टू 3.5 है ना, ये रेडियस जो है वो 3.5 के बराबर है। इसका जो पैरामीटर है इस सेमी सर्कुलर एंड का पैरामीटर पाई आर होगा। सिमिलरली इस वाले सर्कुलर सेमी सर्कुलर एंड का जो पैरामीटर है वो भी पाई आर होगा। तो टोटल पैरामीटर जो है पाई आर प्लस पाई आर होगा, जो किसके बराबर है 2 पाई आर के बराबर। 13 प्लस 13 प्लस 2 पाई आर, तो 13 प्लस 13 किसके बराबर आ गया 26 प्लस 2 मल्टीपल बाई पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, और रेडियस जो है वो किसके बराबर है 3.5 के बराबर है। थ्री पॉइंट फाइव के बराबर है। थ्री पॉइंट फाइव है, तो अगर हम इसको मल्टीपल करेंगे, अब देखिए सॉरी दिस इज 13 प्लस 13 इज 26, 26 इसको अगर हम मल्टीपल करेंगे अब वो किसके बराबर आएगा 3.5 दैट इज 7 है ना, 7 मल्टीपल बाय 3.14, 7 चौके 28, 7 एकम 7 तो 2 9 7 21 आ गया 21, 26 प्लस 21.98, 20 20 40 47, 47.98 जिसको हम बोलेंगे 48 मीटर। तो पैरामीटर जो है वो किसके बराबर है, पैरामीटर इज इक्वल टू
पैरामीटर इसको हम मिटा देंगे। ये तो ये आ गया समझ। पैरामीटर जो है वो किसके बराबर आएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 48 मीटर। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया क्या होता है, इस बाउंड्री के अंदर का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं एरिया। यहाँ पर हमें जो है पहले तो एक रेक्टेंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है और सेमी सर्कुलर जो दो सेमी सर्कुलर एंड है उनका एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस सेंटर वाले रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया प्लस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कुलर एंड। तो जो सेंटर वाला रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया किसके बराबर होगा, अगर इसका जो लेंथ है इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है 13 तो ब्रेड्थ उसका क्या है 7, तो एरिया जो है किसके बराबर आएगा, रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 13 मल्टीपल बाय 7। फिर प्लस देखिए एरिया जो सर्कल का एरिया है वो किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है पूरा सर्कल नहीं है बल्कि क्या है हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है मतलब सेमी सर्कुलर है। तो यहाँ पर इसका एरिया किसके बराबर आएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस वाले सर्कुलर एंड का एरिया ये आया, इस वाले सर्कुलर एंड का जो सर्कुलर एंड का एरिया है वो भी किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये किसके बराबर आएगा, 91 के बराबर। 91 प्लस पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर को अगर मैं कॉमन निकालूंगा यहाँ रहा 1/2, यहाँ पर भी रहा 1/2, वो किसके बराबर आएगा 91 प्लस पाई आर स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 किसके बराबर आता है 1 के बराबर। तो जो 91 अब पाई 91 प्लस पाई का वैल्यू है 3.14 और जो है आर का वैल्यू क्या है 3.5 मल्टीपल बाय 3.5 का स्क्वायर। 3.5 किसके बराबर आएगा, पॉइंट या 15, 15 2 17 प्लस पॉइंट या 15 3 3 होते 10 5 7 3 10 तो 2 12 1 2 1 या इसको हमने मल्टीपल करना है 3.14, 5 चौके 20, 4 दूने 8 2 10, 4 दूने 8 2 10, 4 एकम 4 ना 5 चौके 20, 4 दूने 8 2 10, 4 दूने 8 1 9, 4 एकम 4 प्लस 5 2 2 1 5 3 15, 3 दूने 6 1 7, 3 दूने 6 3 एकम 3 0 5 9 10 11 तो 5 16 4 2 6 6 7 7 14 6 1 7 1 8 3 4 0 1 2 3 4। 91 प्लस इतने सारे का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है 38.4650। तो ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा 91 और 38 8 9 9 तो 3 12 .4650 10 तो 12। तो जो इसका एरिया है इस जो गार्डन है उसका एरिया जो है एरिया किसके बराबर आया, एरिया गार्डन प्लॉट वो है 129.465 के बराबर है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के बराबर एरिया इसका है
और इसका जो पैरामीटर है वो किसके बराबर आया, 48 मीटर के बराबर। तो ये जो था 9.1 के जो एक्सरसाइज 9.1 है उसके पहले 3 क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिए हैं। बाकी जो है इसके बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।